दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ये आप लोगों के 100% सिलेबस पर आधारित है, इसलिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यहाँ पर आप लोगों का 29 फरवरी के दिन आपका राजनीति विज्ञान का पेपर है। इसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। आप लोगों को मैं 4 इस प्रकार के सेट अपलोड करके बताऊंगा, जिसमें आप लोगों के सिलेबस पर आधारित मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे और घंटी की बटन को आप ऑल पर रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए राजनीति विज्ञान एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का अति महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आप सही से याद रखेंगे। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है जकार्ता, टोक्यो, चीन या इंडोनेशिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। ये आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताएंगे। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जिनका नाम मिखाइल खोर्बाचोव था, ठीक है, नाम आप याद रखना, मिखाइल खोर्बाचोव। उनका कार्यकाल आपसे इसमें पूछा है। मिखाइल खोर्बाचोव का जो कार्यकाल है वो 1885 से आपको 1991 बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है WHO, इसका आप लोगों को याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका ये हो जाएगा, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। अगला आपका प्रश्न है, विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो CWC संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश कितने हैं? तो 193 आपको बताना है। ठीक है, 193 देश है विद्यार्थियों, बिल्कुल आप 193 याद रखेंगे, 193। ठीक है, और इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। अगला आपका प्रश्न है, ये ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक बाजार, उत्सर्जन क्रिया से या उपरोक्त सभी से। तो जो ग्रीन हाउस गैस है ये वैश्विक तापन जो वृद्धि है इससे संबंधित है। इसका मतलब कि विश्व का जो तापमान है वो क्या हो गया है, तापमान में वृद्धि हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न देख सकते हो आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसके उत्तर में आप लोगों को याद रखना रहेगा 1956, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से? तो यहाँ खाली स्थान में आपको बताना है बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी, ट्रिग्वी ली। अगला प्रश्न है आप सभी का, ये आ चुका, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, तो इसमें आपको 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हो गया था, जो 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें आप लोगों को क्लब ऑफ रोम बताना है, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। भारत ने नई आर्थिक नीति में अपनाई थी। तो भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया था।
तो यहाँ पर 1991 आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो इसमें आपको उत्तर बताना है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 6वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, या जो भी प्रधानमंत्री हो वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। ये रहा आपका पहला प्रश्न, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करा करें, क्योंकि इससे आप लोगों के पास में बहुत जल्द वीडियो आती रहेगी इस प्रकार के आपके सिलेबस पर आधारित 100% और सही। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर याद रखना है 15। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसमें आपको 10 जनवरी 1966 बता देना है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। इसका पूरा उत्तर मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैसें हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। मीथेन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। इसके कारण क्या होता है? एक तो जो वैश्विक तापन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि हो जाती है किसके कारण? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगला देखिएगा, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो हैदराबाद का जो शासक था ना, उसको निजाम कहा जाता था। ठीक है, निजाम कहा जाता था। और एक और उसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, निजाम उल मुल्क। ठीक है, ये भी कहा जाता था। ठीक है, तो निजाम डायरेक्ट बोल देते हैं कि हैदराबाद का निजाम, लेकिन निजाम उल मुल्क था वो पूरा। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार नेहरू जी थे। ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 352, 356 और 360, इसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद में जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो इसमें आप लोगों को तमिलनाडु बताना है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता। ठीक। इसके बाद में यहाँ आपके नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो स्थायी सदस्य नहीं है, वो अस्थायी है, तो इसमें भी आप असत्य बताएंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में है, तो ये भी आप लोगों को असत्य बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो ये जरूर आप लोगों का सत्य होगा। और अगला प्रश्न देख सकते हो, नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन तो श्वेत क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है? श्वेत क्रांति होती है, दुग्ध उत्पादन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। ये आपकी सही जोड़ी में बता रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट याद रखेंगे। बिल्कुल बहुत ही बेस्ट आपकी ये सही जोड़ी है। यहाँ पर CTBT की स्थापना, तो CTBT की स्थापना के आगे 24 सितंबर 1996। WTO का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये किसकी फुल फॉर्म है? तो ये WTO की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जेनेवा में है। ये आप इस
के जस्ट सामने लिखेंगे। ठीक है, तो पहले का ये और सेकंड का जेनेवा में। अगला देखिए, द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण आप लोगों को बताना रहेगा, देख सकते हो यहाँ जो जयप्रकाश नारायण है, इसके आगे आप लोगों को संपूर्ण क्रांति लिखना है। ठीक, सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो इसके आगे आप लोगों को 22वां बता देना है, 22वां राज्य बना था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है सभी को। ठीक है ना, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आपको एक बात और मैं बता दूं, इसका अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हमारा मेंस एजुकेशन जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मेंस एजुकेशन ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जहां पर आपको ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये आंसर भी मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्ट्स क्लास 12th वाला जो पोर्शन है उसको आप क्या कर लेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे ओनली ऑन 49 में। ठीक है, और सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहेगी बिल्कुल आपकी परीक्षा तक। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। इसके जस्ट बाद में आप लोगों को 3 और पॉलिटी के जो आईएमपी टेस्ट पेपर हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प उससे हो जाएगी।